मंत्री असीम अरुण का बड़ा बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों पर सीधा वार, कहा गोली चलेगी तो गोला चलाएंगे। कोतवाली में लगा औचक निरीक्षण, डीएम के साथ एसपी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जल शक्ति मंत्री ने किया गोराह माइनर का निरीक्षण, प्रसिद्ध वराह मंदिर में किए दर्शन, सोरो में पक्की माइनर की घोषणा की। खेल प्रतियोगिता में अमरोहा पुलिस ने दिखाया दम, 5 खेलों में जीते 20 स्वर्ण पदक, एसपी ने दी विजेताओं को बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, मैं हूं आपके साथ रुचि। आइए देखते हैं यूपी की खबरों में क्या कुछ है खास। हरदोई पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने आतंकवाद पर सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर भविष्य में हमारे सैनिकों पर गोली चली तो जवाब बम और मिसाइल से दिया जाएगा। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने आतंकियों और उनके आकाओं को एक जैसा जवाब दिया है। इसके साथ ही मंत्री असीम अरुण ने गल्ला मंडी में योजनाओं का लोकार्पण और निरीक्षण भी किया, जहां किसानों से फसल खरीद और स्टोरेज को लेकर सुझाव लिए। खरीद की व्यवस्था का निरीक्षण मैंने किया। जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उससे किसी को शिकायत नहीं मिली और लोग इससे संतुष्ट हैं। लेकिन दर क्या होना चाहिए, बोनस क्या होना चाहिए, नीति क्या होना चाहिए, इसके बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने दिए। इसको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा और आने वाले समय में हम सबको इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारी खाद्य सुरक्षा है वो हमेशा मजबूत रहे, किसान को अच्छे से अच्छा रेट मिले और साथ साथ इसमें कहीं कोई अपव्यय ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जो नए स्टोरेज के तरीके अपनाए गए हैं उनको हम लोग प्रयोग करें और किसी प्रकार मौसम की वजह से, वेयर हाउसिंग की वजह से कोई शिकायत इसमें ना आए, कोई खराबी ना हो। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया, घटना एक बहुत गंभीर हुई। पहलगाम में हमारे 26 साथी उसमें शहीद हुए। उनकी 13वीं होने से पहले इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और 5 दिन के अंदर ऐसा सबक सिखाया गया कि आतंकवादी और उनके आका दोनों में कोई भेद नहीं किया गया, दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। भविष्य में अगर गोली हमारे ऊपर चलाओगे तो हम गोले से नहीं, हम मिसाइल से जवाब देंगे, हम ब्रह्मोस से जवाब देंगे। ये बड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित था और रहेगा, जिसको चुनौती देना है। रामपुर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने कोतवाली मिलक का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोतवाली कार्यालय पर बने तमाम रजिस्टर और शीट्स को चेक किया गया। साथ ही कोतवाली परिसर में बने कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, बैरक भोजनालय, मलखाना आदि के अलावा विभिन्न पोर्टल पर भी जाने वाली फीडिंग की निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान क्षेत्रीय अधिकारी राजवीर सिंह परिहार, एडिशनल एसपी अतुल श्रीवास्तव, कोतवाली प्रभारी धनंजय सिंह, एसडीएम सुनील कुमार और वीडियो धीरेन्द्र पाल सिंह मौजूद रहे। मेरे द्वारा डीएम साहब के द्वारा कोतवाली मिलक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यहाँ सभी कर्मचारियों से वार्ता की गई। थाना मिलक में साफ सफाई का स्तर बहुत ही अच्छा है और उनको निर्देशित किया गया है कि जो वाहन लावारिस या माल मगुमाती या अन्य ऐसे वाहन जो खड़े रहते हैं उनका माननीय न्यायालय सम्मति प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण कराएं। साथ ही साथ अपने कर्मियों के लिए जो मेस की सुविधा है उसमें बेहतर खान पान की व्यवस्था रखें। आने वाले जो आगंतुक हैं और जो हमारे शिकायत करता है उनके शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के। कासगंज में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सतत जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गोराह माइनर का हरिकी पैड़ी से लेकर तीर्थ नगरी सोरो तक स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जल प्रबंधन और माइनर की मरम्मत से जुड़े दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के उपरांत मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तीर्थ नगरी सोरो स्थित प्रसिद्ध वाराह मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान वाराह के दर्शन और दुग्धाभिषेक किया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर की विजिटर बुक में तीर्थ नगरी की धार्मिक महत्ता और अपनी आस्था के अनुभव को भी दर्ज किया। तो हमारे गंगा जी का जल यहाँ आता है अपने माइनर से। लोगों की मांग है और चेयरमैन साहब का मांग है कि ये जल स्वच्छ और निर्मल आवे और माइनर भी पक्की हो, किसी गांव में रुकावट भी ना हो और ठीक ढंग से जल निर्मल और स्वच्छ आता रहे, इसकी चिंता करना चाहिए मंत्री। साथ ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहले से जितने भी तीर्थ स्थल हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी रहता है कि वहाँ जल की स्वच्छता और निर्मलता बनी रहे। इसके लिए मैं आश्वस्त किया हूँ कि यह माइनर मजबूत भी होगी और लाइनिंग भी होगी। मैं धीरे धीरे इसको लाइनिंग भी करवा दूंगा
जिसके गंगा जी का पानी प्रवाह से हमेशा चलता रहे। बरेली जोन के अंतर जनपदीय खेल प्रतियोगिता में अमरोहा पुलिस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने कुल 20 स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता का आयोजन जनपद मुरादाबाद, रामपुर और बदायूं में किया गया। इसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, बॉक्सिंग और दौड़ शामिल थी। अमरोहा पुलिस टीम ने खिलाड़ियों ने अपने जोश और जज्बे से सभी को प्रभावित किया। इस मौके पर अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने जिले का नाम रोशन करने के साथ पुलिस विभाग की सकारात्मक छवि को भी मजबूत किया। एसपी ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना उत्तर क्षेत्र के काकरऊ स्थित देसी शराब के ठेके पर शराब पीते समय कुछ लोगों में कहासुनी हो गई, जो देखते देखते हिंसक झगड़े में तब्दील हो गई। इसी दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने का निर्देश दिया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी नगर ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 2 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। चौकी क्षेत्र में देसी शराब का ठेका है, वहाँ पे ये संजय और कुछ और लोग बैठ के शराब पी रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति तेज़ आवाज़ में हेडफोन पे बात कर रहा था। इस बात को लेकर संजय ने उसे टोका। इस बात को लेकर इनमें आपस में बहसी-बसा हुई, कहासुनी हुई। बाद में जब संजय बाहर निकल के जा रहा था तो जिस व्यक्ति से उसका कहासुनी हुई थी उसने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। उसको चोट आई। उसको तत्काल संजय को ट्रामा सेंटर में वहाँ ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। इसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, कैमरे चेक किए जा रहे हैं। जांच पड़ताल के लिए हम लोग टीमों का गठन किए हैं। घटना का अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। परिजनों से बात करके तहरीर ली जा रही है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें आगे की जो भी आवश्यक है। झांसी पुंछ थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक युवक को तालिबान जैसी सजा दी गई। उसे चप्पलों से पीटा गया और कालिक पोतकर गांव में घुमाया गया। इतना ही नहीं, युवक को पेशाब पिलाने का भी आरोप है। पूरी घटना पुंछ थाना क्षेत्र के महाराजगंज ढेरी गांव की बताई जा रही है, जहां युवक परिजनों से छेड़छाड़ के आरोप को झूठ बताया और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पीड़ित के पिता महेश सविता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा बाजार से लौट रहा था, तभी गाँव के कुछ दबंग लोगों ने उसे रोका और एक खास रास्ते का इस्तेमाल न करने को कहा। जब बेटी ने इस पर आपत्ति जताई तो मारा पीटा गया और उस पर छेड़छाड़ का गलत आरोप लगाकर चप्पल से पीटकर मुंह पर कालिक पोत दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। मामला ये हुआ साहब के हम लड़का दुकान पे जा रहा हो तो कुछ चीज लेने, तो जे लोग पहले ही पता नहीं, हमें तो साहब घर ही नहीं थे, हम लोग कोई घर नहीं था। तो जे लोग पहले ही योजना बनाए बैठे थे, बागों तो पकड़ लो वहीं मारो पीटो। इनकी जो है बहुंगन ने कालो मुख करो पिलाई और जाके बाद पूरे गांव में फिराओ, पूरे गांव में मारो सब लोग ने बागों। वो सोनी प्रभुदयाल सोनी थे, उनके 2 लड़के थे, दोनों बहुएं थी उनकी, और संतोष सोनी प्रभुदयाल का भाई था, उसके भी 2 लड़के थे। करीब 7 लोगों ने मारा उसे। जी सर, लगभग जो है करीब 9 से 10 के बीच की बात है। 10 से 11 बजे तक इन्होंने 2 घंटे घुमाया गाँव सुबह महाराजगंज ढेरी। पुरानी रंजिश तो हमने तो सर पता नहीं है, बस इन लोगों के मन में होगा पुरानी रंजिश तो हो जाने। थाना पुंछ के ग्राम ढेरी से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। इसका अवलोकन किया गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट किया रही है, जिसको तत्काल संज्ञान में लेकर के थाना पुंछ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। उक्त प्रकरण से संबंधित 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने लखीमपुर खीरी के सदर क्षेत्र स्थित महिला थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला थाना पहुंचे फरियादियों की शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान मिशन शक्ति अभियान, एंटी रोमियो, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से सुचारू संचालन, पिंक बूथ समेत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाली योजनाओं और चलाए जा रहे अभियानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने थाना कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, आगंतुक कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी आदि का निरीक्षण कर थाने में साफ सफाई का जायजा लिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।